अगर आपके पड़ोस में लड़ाई हो रही है और आपको देखना हो तो आप क्या करेंगे? सारे काम धंधे छोड़कर लड़ाई देखने चले जाएंगे। पर ये बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका तो ये मैडम दिखाएंगी। मेरे पड़ोस में हो रही है लड़ाई, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक छोटा सा लड़का रहता है, तो उसने पिछली गली वाले की छत पर ना एक कूड़ा फेंक देते थे। वो सारे अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करके डंडा वंडा लेके ना उन सबको मारने के लिए। बहन, तू लड़ाई देखने जा रही है या लेक्मी फैशन वीक के रैंप वॉक पे? इतना तो लड़कियां फेयरवेल में तैयार होकर नहीं जाती जितना तैयार होकर ये लड़ाई देखने जाती है। लेकिन यार मैंने ना वैक्स वगैरह तो करी नहीं, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। और इतने ज्यादा बड़े बड़े मेरे बाल हो गए थे, तो मैंने ऊपर योग कर ये वाला हेयर रिमूवल स्प्रे मंगाया था। अरे जब तक तू तैयार होगी ना, जब तक तू लड़ाई खत्म होकर सारा मामला निपट चुका होगा। मैं ना बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही। और वीडियो के लास्ट में इसका कहना है कि मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ। देखो बहन, सदगुरुओं ने कहा रियलिटी में रहो, गलत फहमी में नहीं। पुरानी टी शर्ट का आप क्या करते हो? अगर मैं कहूँ 10 साल पुरानी टी शर्ट को हम 15,000 रुपए में बदल सकते हैं। मैं नहीं मानता। चलो पहन कर देखते हैं मेरे ऊपर कैसी लगने वाली है। तो पहनने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही थी, तो पीछे से दिखा देती हूँ कैसी लग रही है। अबे तू अपने व्यूवर्स को चूतिया समझ रही है या तू खुद चूतिया है? पुरानी टी शर्ट को 15,000 में बदलने को बोला था, अब उसे काट पीट कर 2 कौड़ी का अश्लील ड्रेस बना दिया। उस टाइम मेरी गली में चाउमीन वाला आता है, तो मैं रेडी हो रही हूँ कहीं भैया आगे चले न जाए, तो मैंने ये वाली लिया ड्रेस और मैं कोरियन मेकअप करूँ। अरे पागल औरत, वो गली में चाउमीन बेचने आया है, नुमाइश में नहीं जो तेरे मेकअप करने का इंतजार करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाल बना लेती हूँ, ये वाले टॉप्स पहन लेती हूँ। गाइस मैं रेडी हो गई। मैं और क्या फायदा कोरियन मेकअप यूज करने का? दिख तो तू वैसे ही रही है जैसे मेकअप के पहले थी। अरे बहन, इतना सजने संवरने की क्या जरूरत है? वो चाउमीन वाला भैया है, तेरा सैया नहीं। कुछ शर्म आया है? गाइस आज हम देखेंगे कैसे एक ब्लैक लिपस्टिक लोगों का ब्रेकअप करा सकती है। खाली आज तुम्हें ब्लैक लिपस्टिक लगा के फिर से आ गई। मैंने तुमको मना किया था ना, तुम्हें ब्लैक लिपस्टिक मत लगाना। तुम्हें एक चीज चूज कर लो, या फिर ब्लैक लिपस्टिक या फिर मुझे लिपस्टिक। भाई कह तो सही रहा है, इसकी शक्ल और लिपस्टिक कहीं से भी मैच नहीं हो रही। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी कोयला चबा कर आई हो। तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा ब्लैक लिपस्टिक है। अभी मैं तुमको छोड़ सकती हूँ, लेकिन ब्लैक लिपस्टिक को नहीं। जिस तरह से ये लिपस्टिक के लिए लड़ रही है ना, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये लिपस्टिक इसके किसी करीबी ने दिलाई होगी, तभी तो बॉयफ्रेंड तक को छोड़ने को तैयार है। बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, लिपस्टिक के लिए सिफाली मुझे क्यों छोड़ दे रही है? ये मेरा फेवरेट ब्लैक कलर लिपस्टिक है। जब भी तुम मुझसे मिलने आओगे ब्लैक लिपस्टिक। अबे अकड़ इंसान, जब तुझे ब्लैक लिपस्टिक पसंद ही नहीं थी तो उसे दिया ही क्यों था? और अगर जब पसंद है तो उसे लगाने से क्यों मना कर रहा है? और इस सिफाली, मैंने जो तुमको 7 वचन दिया था उसमें से एक लिपस्टिक वाली वचन भूल गया था। सारी दुनिया का वचन एक तरफ और इस भाई का वचन एक तरफ, क्योंकि ये वचन देने से पहले इस भाई ने जरूर ब्लैक लिपस्टिक का नशा किया होगा। वो लड़की ना मुझे बहुत ही क्यूट लग रही है, मन कर रहा है पटा लूं यार। हे ब्रो, तू देख रहा है ना, रोड पे पढ़ाई कर रही है, उसका इस सब चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। अबे अखंड बालक, अगर सोट्टा मारने को पढ़ाई करना कहते हैं तो ये पढ़ाई मेरे साथ के लड़के दिन रात करते हैं। ए मैडम, मुझे ना बहुत ही क्यूट लग रही हो, आई लव यू। मैं ये सब के चक्कर में नहीं पड़ती, मुझे पढ़ लिख के IAS बनना है। और रही IAS ऑफिसर बनने की बात, तो दीदी की इंग्लिश सुनकर IAS ऑफिसर खुद अपनी जॉब से रिजाइन दे देगा। ये देख रही हो, ये तुम्हारा ही फोटो वीडियो है, इसको मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा, तुम्हारा IAS कैरियर खत्म, पूरी फैमिली देख जाएगी। भाई ये गलत फहमी तो मुझे भी थी कि सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते ही वायरल हो जाती है। अगर ऐसा होता तो अब तक मैं लाखों रुपया छाप चुका होता। प्लीज ऐसा मत करो ना, I love you too। अब मान गई ना, चलो। अरे दीदी, सिगरेट का धुआं दिमाग में चढ़ गया क्या? जब उसने इलू इलू बोला ही नहीं तो तुमने लव यू टू क्यों बोला? खुश नसीब होगी मेरी सास, जिसे इतनी क्यूट बहू मिलेगी। बेटा तेरी सास खुशनसीब नहीं, मजबूर होगी, जो बेचारी तेरे जैसे कचरे को कूड़ेदान की जगह अपने घर में रखेगी। ये बदमाशी जो तुम अभी अभी सीखे हो ना। अभी नहीं मैडम, अभी नहीं। बचपन में जब सब मेले में से स्कूटर गाड़ी लेके आया करते थे ना। अरे बेटा, ये स्कूटर ऐसे कब से चलने लगा? माना कि पापा की परी हो, स्कूटर एंड स्कूटी उड़ा लेती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्कूटर को कार बना दोगी। तब भी हमें कट्टे ही पसंद थे। कट्टे समझते हो ना? नहीं, हम नहीं समझते। हम तो चूतिए हैं। मेले से 5 रुपए की बंदूक खरीदकर खुद को कट्टेबाज समझ रही है।
अबे बहन की पकौड़ी, कट्टा लिखना तो सीख ले। कट्टे को लिखती है कट्टी, इससे बढ़िया लिख दे टट्टी, जो कि तू वीडियो में करती ही है। और बात रही कट्टे की, तो कट्टे से ज्यादा जरूरत है तुझे कच्चे की। शादी कब करोगी मुझसे? इतनी भी क्या जल्दी है, कर लेंगे ना। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, पर हमारे होने वाले बच्चों की पढ़ाई में देरी हो रही है ना। खुद की पढ़ाई खत्म नहीं हुई, चौथी में 4 बार फेल हुई, उसकी टेंशन नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की पहले ही टेंशन ले रही है। मेरे बच्चे जब फ्यूचर में मेरी आईडी खोलेंगे तो कहेंगे क्या चीज थी यार मम्मी। और इसके बच्चे इसकी आईडी खोलकर ये बोलें कि ना बोले मम्मी कितनी क्यूट थी, और ये जरूर बोलेंगे कि काश पापा ने प्रोटेक्शन यूज किया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। सिस्टम की बात मत कर दोस्त, अगर मैंने अपना सिस्टम दिखाया तो तुम्हारा सिस्टम हैंग हो जाएगा। आई एम रेडी फॉर वॉचिंग योर सिस्टम। अगर प्यार हुआ तो शादी करोगे? मुझसे? साला जिस उम्र में बच्चों को बोलने का तमीज नहीं होता, उस उम्र में ये दोनों अपने शादी ब्याह की बातें कर रहे हैं। और बंदे की हाइट देख रहे हो, टेबल से भी छोटी, और बंदी चाहिए इनको बुर्ज खलीफा जैसी लंबी। क्या चाहिए बे तेरे को? हक के दुल्हने का तमीज नहीं, और चाहिए इनको दुनिया। अबे पहले कपड़े पे लगी टट्टी तो सफा करा ले। मगर क्यों? क्योंकि बदबू आ रही यहाँ तक। अबे ओए, पैदाइशी उम्र के आशिको, समझ में आ रहा है? और ये कैसा खाना है भाई? खाने से ज्यादा तो पानी लग रहा है। खाने की जगह पानी खिलाएगी तो क्या कद्दू खाएगा वो? 2-4 घुसन लगा, शायद खाने लग जाए। देखा, घुसन का नाम सुनते ही कैसे ही लाइन पर आ गया। तो जितने भी निब्बी और निब्बियों के पार्टनर्स ऐसे हैं, वो संपर्क नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि मैं उनके लफड़े चुटकियों में सॉल्व कर सकूं। क्या कहा? नफरत करते हैं लोग मुझसे। अभी तक सिर्फ सुना था बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, पर आज देख भी लिया। और मेरा कर भी क्या सकते। और बात रही लोग कुछ कर भी नहीं सकते, अरे वो कुछ करे या ना करे, पहले जो तुझे टट्टी आई ना, उस टट्टी को कर ले। ये फालतू का उछल कूद वीडियो में क्यों कर रही है? थोड़ा देर से ही सही, लेकिन धीरे धीरे सब हासिल करूंगा जो मैंने सोचा है। आंटी, अगर सब कुछ हासिल कर लेना तो प्लीज सबसे पहले अपने पैरों का इलाज कराना। अगर क्यों? क्योंकि ये टट्टी के प्रेशर का असर है या उछल कूद करने की बीमारी, लोग समझ नहीं पाते। क्योंकि भरोसा मुझे सिर्फ मेरी मेहनत पर है, तुझ जैसे लोगों पर नहीं। और अगर इस उछल कूद को तुम मेहनत कहती हो, तो ये मेहनत मेरे साथ के लड़के दिन रात करते हैं। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। अरे चाचा, शादी अपने भरोसे करके लायो या दुनिया वालों के भरोसे? और दुनिया का तो पता नहीं, पर तू इसे जीते जी कोमा में जरूर भेज देगा। छुप के न देख, ऐसे खुल के दीदार कर ले। अरे ओए बिना दाढ़ी वाले चचा, चुप चुप कर देखना तो बहुत दूर की बात, वो तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारा दीदार नहीं करना चाहती, और तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें छुप छुप कर देखेगी। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं। अरे चाचा, तुम उसकी यादों में खोए रहते हो, पर उसके हाव भाव देखकर तो ऐसा लग रहा है वो तो अभी भी अपने पुराने आशिक की यादों में खोई हुई है। लोग हमसे जल रहे हैं, मतलब हम सही चल रहे हैं। हाँ, लोगों के पास और कुछ काम ही नहीं, तू जैसी खेबड़ी जबर झंडी को देखना और जलना, बस यही काम ही बचा है लोगों के पास। बहन अपनी तरफ वेले समझ के रखा है लोगों को। क्या हुआ मैडम, कुछ हेल्प कर दूं? नहीं, आज के जमाने में लड़कियां लड़कों से बहुत आगे। वो तो दिख ही रहा है कि कितना दिमाग होता है और लड़कों से कितना आगे होती हैं। दीदी लड़कों से इतना आगे पहुंच गई हैं कि बाइक की किक और स्टैंड में कुछ फर्क ही नहीं नजर आ रहा है। और उनके पास बहुत दिमाग होता है। अगर इतना दिमाग है ही तुम्हारे पास तो उसे यूज करो ना। कब तक दिमाग को घुटने में रखकर खाली खोपड़ी लेकर घूमोगी? भगवान की कसम, तुझे वो मोहब्बत दी थी जिसके लिए दुनिया तरसती है। वो तो दीदी आपकी पर्सनल बात है, कैसी भी मोहब्बत दो, उससे हमें क्या मतलब है। बस हमें एक बात बताओ, ये होठ मोहब्बत में काले हुए हैं या फिर बीड़ी ज्यादा फूंक लिया है? मैं जिससे भी प्यार करूंगा ना,
आखिरी सांस तक। साले लड़कों को मिल नहीं रही घास, यहाँ कुत्ते खा रहे चमनप्राश। मूड खराब हो जाएगा मेरा, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। आपको नहीं लगता आपको लोगों की इज्जत करनी चाहिए? आपको नहीं लगता जो लोग मुझसे इज्जत की अपेक्षा रखते हैं उनको सबसे पहले औकात में रहना चाहिए? अरे पापा की अगरबत्ती, तुमको नहीं लगता कि 24 घंटे तुम्हें एम्बुलेंस में रहना चाहिए और दिन में 2000 बार बीपी चेक कराना चाहिए? अरे कुपोषण की अम्मा और अस्थमा की खाला, थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दे। बात तो सही है। लोग हमसे जल रहे हैं, मतलब हम सही चल रहे हैं। अबे मच्छर की टांग, जैसी तेरी हालत है ना, उसे देखकर ऐसा लग रहा है तू सही नहीं, प्रोटीन के दम पर चल रही है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार।